हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड टू द बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है वो असिस्टेंट सैनिटेशन ऑफिसर एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम 2026 में कंडक्ट किया गया है। एग्ज़ाम हुआ है आपका 23 अप्रैल 2026 में, ठीक है। एंड दिस इज़ द पेपर टू जो है, जो कि आपका ट्रेड स्पेसिफिक पेपर है। ट्रेड स्पेसिफिक पेपर है ये, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर 125 क्वेश्चंस हैं। मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग, रीयूज एंड प्रिवेंशन। ये तीनों रहेंगे, दैट इज इसे कहते हैं 3 R's, ठीक है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इनटू एटमॉस्फेयर आर एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली, this will be the approximately times greater than the quantity released in aquatic environment, that will be the 10 times higher। 10 times higher रहेगा आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट अबाउट लिक्विड वेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट है रिलेटेड टू द लिक्विड वेस्ट। सो यहाँ पर होगा लिक्विड वेस्ट में ओरिजिनेट फ्रॉम द डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर जो हमें स्क्रीन पर दिखता जा रहा है उसे हम करते चल रहे हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो स्क्रीनिंग जो है, दिस इज फिजिकल यूनिट ऑपरेशन होता है। कोआगुलेशन इज अ केमिकल यूनिट प्रोसेस। सेडिमेंटेशन इज फिजिकल सेटलमेंट ऑपरेशन। डिसइंफेक्शन केमिकल एंड ऑक्सीडेटिव इनएक्टिवेशन प्रोसेस होता है। तो ए बी सी डी आपका रहेगा, ए बी सी डी, दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 and 6, 7। तो सबसे पहले हम 4 की बात करें। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, द persistence of hazardous waste management issue in several developing economies can primarily be attributed to the institutional and infrastructure deficiencies coupled with the limited regulation enforcement। that is option C होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इफ्लुएंट जनरेटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आपका क्या है, करेक्टली मैच्ड है। बाकी सारे गलत हैं यहाँ पर, ठीक है। कंसेंट टू ऑपरेट CTO इज ग्रांटेड बाय, दिस वाज ग्रांटेड बाय द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। Pyrolysis is a thermochemical decomposition of organic material heated in oxygen-free atmosphere at the temperature range of। So यहाँ पर जो temperature range रहेगी वो 350 to 800 डिग्री सेल्सियस रहेगी। Improper storage of hazardous waste may lead to, it may lead to the secondary contamination। that is option D यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें यहाँ पर, तो a secured landfill differs from the sanitary landfill by the utilizing engineering contaminant barrier। that is option D is the correct answer। Unregulated regulated generation and disposal of the solid waste affects, so it affects the climate, coastal, marine and social economic conditions। that means आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, केमिकल वेस्ट generated from the healthcare facility may pose significant risk to human health and its environment if they exhibit hazardous characteristics. According to biomedical waste classification principle, which of the following option does not represents a hazardous property of the chemical waste? So यहाँ पर होगा cytotoxic classification, ठीक है। तो cytotoxic classification does not comes under this particular category। Question number 13। After completion of construction and installation of pollution control system, an industrial unit must obtain which approval from the Bihar State Pollution Control Board to legally bind being production and discharge emission and effluent। So यहाँ पर जो correct answer होगा क्वेश्चन नंबर 13 में, so this will be the consent to operate
दैट इज CTO, और ये कहाँ से मिलेगा? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलेगा. Site authorization ensures safe handling and compliances. That is option number D होगा क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, तो पहले से थोड़ा जूम आउट करते हैं. ओके, जूम आउट करके देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को. तो 15 नंबर क्वेश्चन में एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस जो है, दिस इज रिलेटेड टू द सस्पेंडेड ग्रोथ एरोबिक system with sludge recycle. Trickling filter is related with the attached growth aerobic system. UASB reactor, this is related with the anaerobic blanket reactor commonly used for high strength waste water. And oxidation pond is large basin treatment recycle on the natural process and the wrong retention. So BACD, that is option B हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. थोड़ा जूम करते हैं इसे. सो क्वेश्चन नंबर 16 आता है स्क्रीन पे. तो इसमें आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन फॉर द लैंडफिल site, that is landfill site should be the 20 meter away from the highway, 200 meter away from the highway, 200 meter away from the pond और 100 meter away from the river. ये तीनों पॉइंट्स रहेंगे. दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन इंडिया वर रिवाइज्ड इट वाज रिवाइज्ड इन द 2016. ठीक है, और इससे पहले था 1996 में, सॉरी 98 में उसको रिवाइज किया गया है यहाँ पर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. सो 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेस्ट इज क्लासिफाइड एज अ हजार्डियस प्राइमरली बेस्ड ऑन द टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, intangibility and the corrosivity. That is option C is the correct answer. Question number 19. CTE consent to establish required before the construction of industry. Option C बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 20. 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ वेस्ट by the pyrolysis produces syngas, biochar, bio oil. All of the above रहेगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Hazardous waste minimization strategy includes the source reduction. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. Environment clearance is generally required before the construction and the operation. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. सो यहाँ पर पूछा गया है hazardous and other waste management and transboundary movement rules are notified in. So it was notified in the 2016. Black water refers to the wastewater generated from the toilets and the urinals. Option C यहाँ पर रहेगा correct answer. Ozonation generates hydroxyl radicals that reduce toxicity and oxidize organic contaminants. That means both यहाँ पर रहेगा correct answer. Option C होगा क्वेश्चन नंबर 27 में करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं सबसे पहले. सो 23 में आपसे पूछा गया है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कंट्रोल ट्रांसफर ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल इन्वॉल्व्स द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, लोकल गवर्नमेंट यूनिट, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सारी इन्वॉल्व होंगी. दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. द टर्म क्रेडल टू ग्रेव in the hazardous waste management refers to, so it refers to the life cycle cracking of waste. Option D यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. Hazard classification code helps in the safe transportation and labeling. Option D is the correct answer. Decomposition of organic waste in the landfill leads to emission of the methane gas. Option C यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31. थोड़ा जूम आउट करते हैं इसे ताकि हमें क्वेश्चन पूरा दिख सके. तो देखिए क्वेश्चन नंबर है दिस इज 30 एंड दिस इज 31. ठीक है, सो 30 में आपसे पूछा गया है शॉर्ट सर्किटिंग इन सेडिमेंटेशन टैंक. तो दिस मीन्स द hydraulic mal distribution cause poor tank performance. Excessive wear loading, this is related with the potential carry over and distributed overflow condition. Insufficient detention time, this is related with the reduced opportunity for the practice setting. Or uniform flow distribution is the better clarification efficiency.
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा सी डी बी ए, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में 31 में हम बात करें तो लैंड इरिगेशन, दिस इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ public contact areas through dependable and disinfection. Groundwater research, this is related with the protection of aquifer quality and subsurface travel requirement. Cooling tower makeup, so this is related with the uh, control of scaling, falling and corrosion practice. And agriculture irrigation is the control of salinity, sodium hazard and the crop suitability. ठीक है, तो यहाँ पर आपका RSQP दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 32। सो 32 में आपसे पूछा गया है सॉलिडिफिकेशन एजेंट कॉमनली इंक्लूड्स, सो इट कॉमनली इंक्लूड्स द सीमेंट फ्लाई ऐश। ठीक है, chemical and enzymatic hydrolysis of the organic content in from solid waste produces the sugar. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को जरा हम लगाते हैं क्या क्या रहेगा। तो देखिए, बार स्क्रीन जो होता है वो होता है रिमूव कोर्स फ्लोटिंग एंड लार्ज डेब्रीज। ग्रिड चैम्बर जो होता है दिस इज रिलेटेड विद द रिमूवल हैवी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। फ्लो equalizing tank, this is related with the smooth hydraulic and pollutant fluctuation। और प्राइमरी क्लैरिफायर होता है आपका रिमूव सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा CDAB। ठीक है, तो अभी ऑप्शन देख लेंगे हम कौन सा बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं, पहले नीचे कर लेते हैं इसे। CDAB, इस क्वेश्चन में CDAB दैट इज ऑप्शन ए बन रहा है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डियस वेस्ट मटीरियल एग्जिबिटिंग हाई एसिडिक एंड हाईली अल्कलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैटेगराइज्ड एज कोरोसिव। सच वेस्ट जनरली possesses a pH value that falls within which of the following range। so pH जो है वो एक्सट्रीमली एसिडिक और अल्कलाइनिटी विद लेस देन pH 2 होगा और ग्रेटर देन 12.5 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, biofiltration is mainly used to treat, so it is mainly used to treat the contaminated air streams, that is option ए रहेगा, सॉरी डी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में। सो देखिए 37 की हम बात करें तो यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एडिक्वेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज वुड preclude processes such as the hydrolysis and large scale anaerobic digestion in a reactor। assertion correct है। reason में कहा गया है कि these processes depends upon the relative expensive sophisticated equipment। in the light of the above statement choose the appropriate। देखिए ये करेक्ट रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 37 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है आपका म्यूनिसिपल लिक्विड वेस्ट मेनली इंक्लूड्स द डोमेस्टिक sewage and the commercial wastewater। Phytoremediation is based on, so it is based on the plant uptake of the contaminants। option D is the correct answer। the characteristics and the quality of the solid waste generate in the region depends upon the function of these are the depends upon the abundance of type of natural resource, lifestyle, standard of living, ये सब पे रहेगा, that is all of the above रहेगा। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पहले 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है स्टेबलाइजेशन डिफर्स फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन बिकॉज इट रिड्यूसेस केमिकल रिएक्टिविटी। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। एज पर द प्रोविजन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रिपेयर्स अ कंसोलिडेटेड एनुअल रिव्यू रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स बाय द local bodies in the country and forward the same to the Ministry of Urban Development and the Ministry of Environment, Forest, Climate Change along with this recommendation before the 31st of August of each year। that is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42। now coming to the question number 43।
सो 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द डायमेंशन ऑफ हजार्डियस कंटेमिनेंट for improperly managed waste disposal site to nearby population typically occurs via environmental media that facilitate contaminants transport and human exposure. Which of the following represents the most common pathway? So this is the most common pathway, integrated soil air water environmental pathway. Option D यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. ठीक है. एंड इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40. इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं. ओके. तब हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 44 एंड यहाँ पर हमारा 45 है. दिस इज 45. ठीक है. अ मास बैलेंस अप्रोच in the environmental system is based on the principle of, so this is based on the principle of accumulation equals to input minus output plus generation minus consumption. ठीक है. ऑप्शन बी. 45 की अब बात करें तो यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, दिस इज रिलेटेड विद द प्रेशर ड्रिवन separation through a semi permeable barrier. Gas stripping is related with the transfer of volatile contaminants from liquid to gas phase. ठीक है. And iron exchange जो है, this is related with the selective replacement and the removal of ions using resin media. And advanced oxidation process, this is radical based oxidation of the refractory pollutant. ठीक है. तो यहाँ पर आपका DABC, that is option A रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. ओके. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 46. सो यहाँ पर पूछा गया है रिसोर्स रिकवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक कंपोनेंट कैन बी द यूज ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू द कंजप्शन, मीथेन प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक डाइजेशन, यूज इन एग्रीकल्चर एज अ सॉइल अमेंडमेंट थ्रू द कंपोस्टिंग. ये तीनों पॉइंट रहेंगे. दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर. Syngas produced by the pyrolysis for energy contains मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, सॉरी हाइड्रोजन. ये तीनों रहेंगे. दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वेस्ट मैनेजमेंट? तो सिंथेटिक कलेक्शन, ट्रीटमेंट, रीयूज एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50. सो 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है compared with the activated sludge system, the trickling filter primarily differs because it relies on the attached biofilm growth on the media rather than the suspended biomass in aeration tank. Option D यहाँ पर रहेगा correct answer. Contaminant technique includes the capping and the liner. That is option D यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 में correct answer. So next question है क्वेश्चन नंबर 49. हम देखते हैं पहले. इसमें आपसे पूछा गया है इन एग्रीकल्चरल रीयूज ऑफ रिक्लेम्ड वाटर वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज इट मे सप्लीमेंट इरिगेशन सप्लाई एंड प्रोवाइड सम प्लांट न्यूट्रिएंट. ठीक है. एनवायरमेंटल एनर्जी प्राइमरी डील्स विद द, सो इट प्राइमरी डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ थ्रू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन. ठीक है. व्हाट इज द विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? सो यहाँ पर होगा एग्रीकल्चरल वेस्ट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54. सो इफ अ पोर्शन ऑफ द वेस्ट stream consists of organic or can be easily separated into organics, then preferred solid waste management practice will be, so this is called as a composting. In situ remediation means, इसका मतलब होता है treatment at contaminated sites. ठीक है. 57 risk assessment includes, so it includes the dose response assessment, exposure assessment, hazard identification. All रहेगा, all of the above. Option D is the correct answer. The criteria for the waste to energy process in the non-renewable waste having calorific value more than the 1500, option C is the correct answer. Optimum temperature range for gasification of waste, ये कितना होता है? ये 700 to 1200 डिग्री सेल्सियस होता है. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56. सो यहाँ पर आपको मैच करना है 56 में. Waste water rich in settlable sand and the grit. This is called as a grit removal. Waste water with high colloidal turbidity. This is of coagulation and fluctuation. Waste water containing the volatile dissolved compound
So this is the gas stripping and the wastewater with the significant dissolved hardness and target ion, that is ion exchange. So B C A D, that is option 1, sorry A बन जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. सो यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन द एक्टिवेटेड स्लेज प्रोसेस, या इसे हम शॉर्ट में ASP कहते हैं, ठीक है. Recirculation from the secondary clarifier to the aeration tank is mainly required to maintain the adequate concentration of the active biomass in the reactor. ठीक है, that is option A यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61. Solid waste generates from the leather industry is known as. So this is known as the tannery sludge. That is option B is the correct answer. Question number 62. Which portion describes a system in environmental engineering? So this is called as a set of interacting component with defined boundaries and the flow. Hazardous waste includes the e-waste, radioactive, biomedical waste. ये तीनों रहेंगे, that is option D होगा. All of the above is the correct one. Question number 65. यहाँ पर आपका होगा in the waste management system the most preferred approach for from the sustainability viewpoint. ठीक है, तो यहाँ पर होगा resource recovery and the reuse. Pervaporation is a separation technique based on the, so this is based on the membrane and the phase change. Option D यहाँ पर रहेगा 66 का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं. एज पर द प्रोविजन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, a criteria for solid waste management in the hilly areas is identification of a suitable land in the plain areas down the hills for setting up of the sanitary landfill, which should be the within 25 kilometers. So option A is the correct answer. Mission Life, lifestyle for the environment, and India lead global mass movement to nudge individual and community action to protect and preserve the environment with the theme. तो यहाँ पर जो थीम है वो क्या है, वो है say no to single use plastic. Option A is the correct answer. Sharp waste belongs to the waste belongs to which category? So it belongs to the infectious biomedical waste. Option C होगा यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द स्ट्रेटजीज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पर आपका कैलोरीफिक, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी, डेंसिटी रहेगी, प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा. ये तीनों है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. सो यहाँ पर आपसे पूछा है एक द chromium contaminated soil is treated with the reducing agent. The objective is converted CR4 to CR3. That is option D is the correct answer. For industrial water reuse as a cooling tower makeup water, which characteristic is specially important to control in order to reduce scaling and operational problem? So ये होता है आपका hardness and the dissolved solids. ऑप्शन बी होगा 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72 के बाद हम बात करें 70 की बात कर लेते हैं पहले, चलो ठीक है. तो 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है हाइड्रोलिक शॉक लोड टू एरिएशन टैंक. ये रिलेट करता है बायोमास वॉश आउट एंड रिड्यूसिंग मिक्स्ड लिक्विड कंसंट्रेशन के साथ. इनएडिक्वेट रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज. This is related with the unstable biological performance and reduced treatment efficiency. Poor chlorination contact time. This is related with the reduced disinfection efficiency. Membrane falling is declining in the permeate flux and rising operation pressure. तो यहाँ पर जो बनेगा कोड बनेगा CDAB. ठीक है, तो CDAB अभी हम देख लेंगे कहाँ पर बन रहा है. उससे पहले हम 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स विद लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल नेशन वाइड ऑन जुलाई 1 2022. द बैन टारगेट स्पेसिफिक प्लास्टिक कैरिंग विद अ थिकनेस ऑफ लेस देन. सो यहाँ पर जो थिकनेस है वो 120 माइक्रोन से कम वाली. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ये था
यहाँ पर था आपका आंसर ऑप्शन डी होगा, आई थिंक करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। सो 73 की बात करें, अच्छा ये तो हो चुका है। 74, सो 120 मीटर क्यूब पर डे वेस्ट वाटर एंटर्स इन अ ट्रीटमेंट यूनिट, इतना 15 मीटर क्यूब पर डे इज lost by the evaporation with a no shortage change, the out let flow will be okay. So in यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इनफ्लो माइनस लॉस इज इक्वल्स टू आउटफ्लो। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर 120 माइनस 15, दैट विल बी द 105। आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। Now coming to the question number 75. Ozonation is mainly applied for the disinfection and oxidation. Option D is the correct answer. Organic fraction of MSW in the developing countries is an important component due to its impact on the environment, which includes, so it includes the foul odor, attraction of rodent, vector insect, constitute of sizable fraction of the solid waste। ये तीनों पॉइंट्स रहेंगे, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोरिफिक वैल्यू इन द सॉलिड वेस्ट इज एसेंशियल फॉर द to minimize the waste for its final disposal, to recovery heat energy, to access viability of incineration। ये चारों तीनों हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा 77 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 77 के बाद 79 को थोड़ा जूम आउट करते हैं, फिर हम इसे देखते हैं। ओके, तो ओके 77 कर रहे थे हम, है ना, तो 77 ऑप्शन डी। 78 देख लेते हैं इसी के साथ। सो विच प्रोसेस sequence is most suitable when the treatment goal is removal of disposal ion rather than the only suspended solids? This is called as a ion exchange or membrane treatment। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, pre-treatment at industrial source, this is related with the reducing inhibitory or toxic load on the downstream biological treatment। ठीक है, anaerobic filter, this is related with the attached growth anaerobic reactor used for organic matter reduction। sedimentation tank surface outflow rate, ठीक है, ये रेट करता है आपका इम्पोर्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंसिंग क्लैरिफिकेशन परफॉर्मेंस के साथ में, और डिसइंफेक्शन रिलेट करता है आपका पोस्ट ट्रीटमेंट सेटअप एमिंग एट द पैथोजन रिडक्शन बिफोर डिस्चार्ज एंड द रीयूज। ठीक है, तो यहाँ पर BDAC दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, 80। सो 80 नंबर क्वेश्चन में MSW इज हाई कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट होता है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ई वेस्ट के अंदर आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एग्रीकल्चरल वेस्ट के अंदर होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और बायोमेडिसिन वेस्ट के अंदर इन्फेक्शियस आइटम होते हैं। तो 2314 ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया एज पर द स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2025 फॉर मेंटेनिंग आउटस्टैंडिंग वेस्ट मैनेजमेंट एंड द सैनिटेशन, तो ये है आपका इंदौर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, सो incineration of biomedical waste primarily reduces the pathogen load and the volume। Reused refused derival fuel produced from, so it is produced from the combustion waste fraction of the solid waste। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, why is water often described as a remarkable substance on earth? So because it occurs naturally in solid, liquid and gaseous state and support life processes। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 82, so why is flow equalization often provides ahead of biological treatment for certain waste water? So this is related with the to dampen fluctuation to inflow and pollutant concentration, improving downstream stability। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 86 ये हो चुका है हमारा, है ना। 86 सर्टेन हजार्डियस मेटल कंटेमिनेंट एग्जिस्ट इन highly oxidized seed that exhibit greater toxicity and environmental mobility. Which of the following pollutant is typically treated using such a reducing process? That is chromium 4 fifth. That is option A रहेगा 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 87. Basic difference in the characteristics of the solid waste generated in developing countries as compared to the developed country is. So this is the high organic content. Option A रहेगा correct answer. Question number 88. Fly ash is a fine powderly waste produced in the thermal power plant may be sustainable reuse in एक मिनट sustainably reused in the cement industry. Option C रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. The primary objective of waste reclamation and reuse is to reduce dependence on the fresh water by the treated waste water for beneficial use. Option D यहाँ पर रहेगा 89 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. Waste from health care center may be finally disposed with the layer of lime and cover with the soil at least up to 50 centimeter. In coagulation fluctuation, the primary purpose of coagulant addition is to neutralize particles and destabilize colloids so large flocks can form. Option D यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90. So 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है which of the following is the most appropriate example of point source water pollution? So this is the discharge from the factory outfall pipe into the river. ठीक है. Option A is the correct answer. Municipal solid waste and the agricultural waste are the examples of. So these are the example of non-hazardous waste. India generates municipal solid waste annually 62 million tons. Option A यहाँ पर रहेगा 94 का correct answer. Now coming to the question number 95. So a village pond develop algal bloom after repeated fertilizer runoff from nearby fields. The most likely cause is to occur. So this is the nutrient enrichment led to the eutrophication. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करें यहाँ पर, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. ठीक है. आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ऑप्शन डी 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 98 की हम बात कर लें तो यहाँ पर है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज टू protect downstream unit or by the removing coarse solid grid oil and the flow irregularities. Option D होगा क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है केमिकल ऑक्सीडेशन इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स. द मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन वाटर रीयूज प्रोजेक्ट इज द पोटेंशियल प्रेशर ऑफ pathogenic microorganism in the inadequate treatment reclaimed water. That is option A हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102. तो 102 में जो है असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर. ठीक है. जो बहुत लंबे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है. 101 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ मोर सीरियस कंसर्न इन अ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन देन फास्ट फ्लोइंग वाटर सरफेस. सो ये होता है स्लो मूवमेंट एंड डिफिकल्ट रेमेडिएशन ऑफ कंटेमिनेंट्स. ठीक है. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ डायोक्सिन includes, so it includes the posing severe risk of cancer and reproductive damage, lipophilic leading to the bioaccumulation in the food chain, persist in the environment for years. ये तीनों रहेंगे करेक्ट आंसर. द ऑप्शंस रहेंगे दैट इज ऑप्शन डी होगा 103 नंबर क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 के बाद हम 104 पर सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन एम टू रिड्यूस वेस्ट मोबिलिटी, which of the following is best classified as a unit operation rather than a unit process in a waste treatment? this is uh, this is a screening। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर है इफेक्टिव किचन वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग पेपर, कंपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, सिग्रेशन ऑफ वेस्ट इनटू द वेट एंड ड्राई, ये सब रहेगा। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 107 नंबर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 108। A treatment plant receives wastewater with highly valuable hourly flow and intermediate toxic discharge from the industrial areas. Which combination is most appropriate before the biological treatment? So this is 108. So यहाँ पर होगा flow equalization and the appropriate pre-treatment at the source. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर हम बात करें 106 की, तो 106 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्लज। ऑप्शन सी होगा 109 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 110। व्हाई इज रिस्क असेसमेंट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिक्लेम्ड वाटर रीयूज प्लानिंग? So this is, it helps in the identifying exposure pathway and hazard and the level control need to protect user and the environment. Option C is the correct answer रहेगी। Question number 111। Which statement best explains why untreated industrial wastewater often requires separate consideration for domestic wastewater? So it may contain toxic chemicals, extreme pH, wild metals or process specific कंटेमिनेंट्स। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113। सो यहाँ पर पूछा गया है इनएडिक्वेट हजार्डियस वेस्ट ट्रिकलिंग में रिजल्ट इन द इलीगल डंपिंग। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। साइट रिमेडिएशन सक्सेस इज इवॉल्युएटेड यूजिंग द environmental monitoring data. Option D is the correct answer. Microplastics are the plastic smaller than, so it is smaller than the 5 mm. Option C होगा क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज डेवलपिंग कंट्रीज में improve by reducing the equipment downtime, modification in collection vehicle and efficient design of the collection route. तो ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 116। Which statement best explain why the groundwater recharge with the reclaimed water require carefully control? So यहाँ पर होगा because contaminant may migrate through the subsurface and affect aquifer quality if treatment and site conditions are inadequate. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैटरीज एंड द क्लीनिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन इन द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ट्रेन? तो यहाँ पर होगा आंसर आपका इट रिमूव्स द सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन और settleable solid and a part of organic load before the secondary treatment. Option D is the correct answer. Developing countries faces difficulty in the hazardous waste management due to the limited technique expertise. Option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121। Environmental concern with the non-hazardous solid waste is a, so this is a disposal problem. Biogas is a renewable combustible fuel produced by the anaerobic digestion of organic matter primarily composed of methane and the carbon dioxide. ठीक है, ऑप्शन ए। 118 नंबर क्वेश्चन है। एजेंडा 21 emphasize reducing waste and maximizing environmentally sound waste use. Recycling should be step in the waste management. Which of the गिवन, ये कहां पर दिया गया है? दिस इज इन द चैप्टर 21। ऑप्शन बी यहां पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद 123 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है,
123 नंबर क्वेश्चन का जो 23 नहीं 24 की हम बात करें तो 124 में करेक्ट आंसर होगा बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, 123 नंबर का भी मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, जूम आउट करें हम उससे बेटर है। 100 क्या था 23 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, resource recovery is a major environment sorry resource recovery is a major element in solid waste management which includes material recovery facility for the plastic glass and metals। ये सभी के लिए रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज अ पेपर ऑफ द बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर एंड द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए 2026 में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। दिस इज द पेपर 2 जो कि आपका ट्रेड स्पेसिफिक पेपर था, ट्रेड स्पेसिफिक पेपर है। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट हुआ है 23 अप्रैल को 2026 में। ठीक, तो इसके आंसर्स को हमने डिस्कस किया है एंड पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।